हरे भरे जंगल में, जहां हर तरफ हरियाली थी और पेड़ पौधे खिलते थे, वहां एक बंदर और एक शेर रहते थे। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। बंदर और शेर दोनों ही जंगल के अलग अलग कोने में अपनी जिंदगी बिता रहे थे। बंदर अपनी मस्ती में मस्त रहता और शेर अपनी शान और गरिमा के साथ। बंदर बहुत चालाक और नटखट था। उसकी चालाकी और नटखटपन से जंगल के सभी जानवर प्रभावित थे। शेर जंगल का राजा था और उसकी दहाड़ से सब डरते थे। जब भी शेर दहाड़ता, जंगल का हर जानवर चुप हो जाता। एक दिन जब सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था, बंदर और शेर एक बड़े से पेड़ के नीचे मिले। ये पेड़ जंगल का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पेड़ था। बंदर ने शेर को मजेदार कहानियां सुनाई। उसने अपने अनुभव और अपनी चालाकी से जुड़ी कहानियां सुनाई जो शेर को बहुत पसंद आई। शेर ने कभी इतनी मजेदार कहानियां नहीं सुनी थी। शेर को बंदर की बातें बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि बंदर कितना चालाक और समझदार है। शेर ने अपनी जिंदगी में कभी इतना मजा नहीं किया था। शेर ने बंदर को एक शर्त की पेशकश की। उसने सोचा कि बंदर के साथ कुछ मजेदार करना चाहिए। शेर ने कहा, चलो देखते हैं कौन ज्यादा मजेदार काम कर सकता है। उसने बंदर को एक चुनौती दी कि दोनों मिलकर कुछ मजेदार करेंगे और देखेंगे कौन जीतेगा। बंदर ने खुशी खुशी शर्त मान ली। उसने सोचा कि ये तो बहुत मजेदार होगा और उसने तुरंत हाँ कर दी। दोनों ने सोचा ये तो मजेदार होगा। उन्होंने अपने अपने दिमाग में सोचना शुरू किया कि कौन सा काम सबसे ज्यादा मजेदार होगा। उन्होंने तय किया कि कौन ज्यादा मजेदार काम करेगा वही जीतेगा। यह शर्त उनके बीच एक नई दोस्ती और एक नई कहानी का आरंभ थी। दोनों ने हाथ मिलाया और अपने नए सफर की शुरुआत की। शेर और बंदर ने अपनी शर्त की शुरुआत की। शर्त के नियम बड़े सरल थे। दोनों को एक दूसरे से बेहतर मजेदार काम करना होगा। दोनों ने शर्त के लिए 3 दिन तय किए। पहले दिन का काम बंदर को करना था। दूसरे दिन शेर की बारी थी। तीसरे दिन फैसला होना था। बंदर ने सोचा, मुझे ऐसा काम करना है जिसे शेर हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। शेर ने भी अपनी योजना बनाई। उसने सोचा, मैं ऐसा काम करूंगा जिसे बंदर भी हैरान रह जाएगा। दोनों ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। बंदर ने पहले दिन अपनी चालाकी दिखाई। उसने अपने चतुराई से सबको प्रभावित कर दिया। सब लोग उसकी चालाकी देखकर हैरान रह गए। उसने शेर की पूंछ को रिबन से बांध दिया। यह देखकर सब लोग हंसने लगे। शेर को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने अपनी पूंछ देखी तो उसकी हंसी छूट गई। शेर ने अपनी पूंछ देखी और जोर से हंस पड़ा। उसने सोचा कि बंदर कितना चतुर है जो ऐसे मजेदार हरकतें कर सकता है। शेर ने कहा, वाह बंदर, तुमने तो कमाल कर दिया। उसने बंदर की तारीफ की और कहा कि ऐसे चालाकी दिखाना सबके बस की बात नहीं। बंदर ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो बस शुरुआत है। उसने अपने आत्मविश्वास को दिखाते हुए कहा कि आगे और भी मजेदार चीजें होंगी। दूसरे दिन शेर की बारी थी। शेर ने सोचा कि वो भी बंदर को अपनी ताकत और चालाकी दिखाएगा। उसने अपने मन में एक योजना बनाई। शेर ने एक पत्थर को उठाया और उसे अपनी नाक पर संतुलित किया। ये देखकर सब लोग चकित रह गए। शेर ने अपनी शक्ति और संतुलन का प्रदर्शन किया। बंदर ने यह देखा और हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शेर ऐसे कमाल कर सकता है। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो चकित हो गया। वो जोर से हंसने लगा और कहा, शेर, तुमने तो मजेदार काम किया है। उसने शेर की तारीफ की और कहा कि ऐसे कमाल का काम करना सबके बस की बात नहीं। शेर ने गर्व से सिर हिलाया। उसने सोचा कि उसने बंदर को प्रभावित कर दिया है। उसने अपने मन में सोचा कि यह शर्त अब और भी मजेदार हो गई है। तीसरे दिन बंदर ने फिर से अपनी चालाकी दिखाई। उसने शेर के चारों और एक झूला बंध दिया। शेर झूले में बैठ गया और झूलने लगा। शेर को यह बहुत मजेदार लगा। उसने जोर से हंसते हुए कहा, बंदर, तुमने तो कमाल कर दिया। बंदर ने सोचा, अब मुझे कुछ और मजेदार करना होगा। उसने एक केले का छिलका लिया और शेर के रास्ते में रख दिया। शेर ने केले का छिलका देखा और मुस्कुरा दिया। उसने उठा कर खा लिया और कहा, बंदर, तुम बहुत चालाक हो। तीसरे दिन शेर ने भी अपनी कोशिश जारी रखी। उसने अपने इरादों को और मजबूत बनाया और सोचा कि आज कुछ अलग करना पड़ेगा। जंगल के हर कोने में उसकी दहाड़ गूंज रही थी और सभी जानवर उसकी हिम्मत और साहस की तारीफ कर रहे थे। उसने एक बड़ा सा खरगोश पकड़ा और उसे बंदर को दिखाया। शेर ने सोचा कि यह खरगोश बंदर को पसंद आएगा और उससे इम्प्रेस करने का यह एक अच्छा तरीका होगा। खरगोश को देखकर बंदर की आंखें चमक उठी। बंदर ने खरगोश को देखा और जोर से हंसने लगा।
उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। बंदर ने सोचा कि शायद शेर ने यह मजेदार काम सिर्फ उसे हंसाने के लिए किया है। उसने कहा, शेर, तुमने तो बड़ा मजेदार काम किया है। बंदर ने शेर की तरफ देखा और उसकी आंखों में शाबाशी थी। शेर ने सोचा कि उसकी कोशिश सफल हो गई है। शेर ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो बस शुरुआत है। उसने सोचा कि अगर यह शुरुआत इतनी अच्छी है तो आगे क्या होगा। शेर ने अपने आगे के प्लान्स के बारे में सोचना शुरू किया। शेर ने फिर एक नाली के पास जाकर अपनी दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ से नदी का पानी भी कम था। शेर ने सोचा कि यह दहाड़ उसकी ताकत और हिम्मत को दिखाने का एक और तरीका है। बंदर ने यह सुना और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद शेर गुस्से में है। बंदर ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने कहा, शेर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बंदर ने सोचा कि शायद शेर उसे कुछ कहना चाहता है। उसने शेर की तरफ देखा और उसकी आंखों में डर और सम्मान दोनों था। शेर ने हंसते हुए कहा, यह तो मजेदार काम था। उसने सोचा कि बंदर को हंसाना और उसे डराना दोनों ही मजेदार था। शेर ने सोचा कि आगे भी वो ऐसे ही मजेदार काम करता रहेगा। तीसरे दिन का अंत आ गया। शेर और बंदर ने अपनी अपनी कोशिशें दिखाई। दोनों ने एक दूसरे के मजेदार कामों को सराहा। शेर ने कहा, बंदर, तुम सच में बहुत मजेदार हो। बंदर ने कहा, शेर, तुम भी कमाल के हो। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इस शार्ट को बराबरी पर खत्म किया जाए। शार्ट का कोई विजेता नहीं बना। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और हंसते हंसते शार्ट को खत्म किया। यह शार्ट उनकी दोस्ती को और मजबूत कर गई। शेर और बंदर ने इस शार्ट से एक अच्छा सबक सीखा। उन्होंने समझा कि मजाक में भी एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने सीखा कि मजाक करते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी को चोट न पहुंचे। यह शार्ट उनके लिए एक सीख बन गई। दोनों ने सोचा, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि वे अब कभी एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। दोनों ने अपने अपने कामों में एक दूसरे की मदद की और खुशी खुशी रहने लगे। इस मजेदार शार्ट ने शेर और बंदर को एक दूसरे के और करीब ला दिया। उन्होंने सीखा कि मजाक में भी एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। शेर और बंदर अब अच्छे दोस्त बन गए थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। हमें हमेशा खुशी और हंसी बांटनी चाहिए। शेर और बंदर की यह कहानी हमें हंसने और सीखने का मौका देती है। यह कहानी हमें बताता है कि दोस्ती सबसे बड़ी चीज